भगवत महापुराण को बड़े लगन से सुनने वाले श्रोतागण, मातृशक्ति सबने यथा योग्य ओम नमो आदेश आशीर्वाद कहते हैं। कई जन्मों का चक्कर लगने के बाद में मानव जन्म मिलता है और मानव जन्म में जब पुण्य उदय होता है तभी भागवत महापुराण सुनने का अवसर मिलता है। हमारा बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि हम बड़ी श्रद्धा से भागवत महापुराण को सुन रहे हैं। ये धरती हमेशा संत महात्माओं, सिद्ध योगियों की तपोभूमि रही है। जो लीलसर धाम का मुख्य संस्थापक जोगीनाथ जी महाराज, जिनकी बाइतू सिवनीला सीमा पर सब महीने की घोर तपस्या की जो साधना स्थली है, मारवाड़ के महान सिद्ध खेमा बाबा की तपो स्थली, उनका साधना का क्षेत्र बाइतू क्षेत्र है। बहुत पवित्र भूमि और जिसमें हम संतों के मुखारविंद से भागवत सुनते हैं, इससे बड़ा हमारा भाग्य क्या हो सकता है। बहुत बड़ा सुअवसर हमें मिला है। ऐसे अवसर पर पुराने जमाने में लोग हरिद्वार जाते, पंडित जी महाराज उसे कुछ न कुछ छुड़वाते, कहते जजमान हरिद्वार आए हो, कुछ छोड़ के जाना है। कई बार मैंने सुना है, लोग कहते हैं, कोई कहते हैं मैंने केला छोड़ा है, कोई कहता है टमाटर छोड़ा है। मैं कहता हूं ऐसी महान साधना स्थली, तपो स्थली, जहां भागवत महापुराण सुनने का अवसर मिल रहा है, इस मौके पर आप कोई न कोई एक न एक अवगुण छोड़ के जाना। बीड़ी छोड़ना, जर्दा छोड़ना, किसी की निंदा करने वाली कोई बात हो वो छोड़ना है और अपनाना है आपको माता पिता की सेवा करना, संत महात्मा और गुरुजनों का आदर करना, इस चीजों को अपनाना है। और जो हमारे अंदर अवगुण भरे पड़े हैं, बीड़ी पीते हैं, कई लोग आजकल न जाने नए नए नाम सुनने में आते हैं, ऐसे नशे कर रहे हैं युवा पीढ़ी। सबसे अपील है कि आपको ऐसे अवसर पर कोई न कोई नशा छोड़ के जाना है, ताकि आपकी कथा सुननी बहुत बड़ी सार्थक हो जाएगी। मातृशक्ति से मेरा एक निवेदन है कि आप, जो भारत की भाग्य विधाता है वो मातृशक्ति है। छोटे बच्चे को जो संस्कार दिया जाता है, प्रथम गुरु है वो माँ है। छोटा पौधा होता है, उसे कई तरह की डिजाइन में बना सकते हैं, बड़ा होने के बाद में नहीं बन सकता। तो प्रथम गुरु आप हैं। आप छोटे बच्चों को अच्छा संस्कार दें। घर में हमारे दादाजी है, दादी जी है, तो बच्चों को प्रेरित करो, बेटा उनके चरण स्पर्श करो, उनसे आदर से उनका सम्मान करो। ये संस्कार देना हमारा परम कर्तव्य है। कहते हैं बड़े तीर्थों में जाते हैं तो कहते हैं जिसके घर में माता पिता विद्यमान है वहां सारे तीर्थ विद्यमान है। घर में माता पिता की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा गंगा से भी बहुत बड़ा तीर्थ है। तो आप अपने सास ससुर की सेवा करोगे तो आने वाली बहू आपकी सेवा करेगी। वरना अपने एक मारवाड़ी में कहावत है कि हऊ वाली ठीकरी बहू ब्याह के तैयार है। सासू जी घर में बूढ़ा हा, बहू थोड़ा कड़क हा, बे हमेशा ही ठीकरी रो काम लेता आड़ी हुनुड़ी है। मऊ बूढ़ा हा जाता रहा, कहो बेटा हमें आ ठीकड़ी एक पैर नाग दे। लारे बहू तो आग ही बन के, ना बेटा ना मऊ, आप थारे को सही जिनके थारे माई था जेड़ा मारे थे माई। तो हाकड़ा अपना संस्कार देखी, आपा जड़ी सेवा करता देखी, बेड़ी औलाद अपनी सेवा करेला। आपा औलाद ने घणी खामे छाड़ फेरे अपनी सेवा नहीं करेला, बा में हाकड़ा संस्कार होया तो सेवा करेला। तो मैं सबने कहना चाहूंगा, धार्मिक आयोजन रो अर्थ यो होवे
कि आपने अच्छा संस्कार मिले, अच्छी ज्ञान री बात मिले। प्रेम भाई साहब बहुत सुंदर आपने कथा सुनावे, बींगे हाथे अच्छा अच्छे संस्कार की बातों भी सुनावे, तो बाने आपने ग्रहण करनी चाहिए और बा आपा माटे लागू करनी चाहिए। एड़ा धार्मिक कार्यक्रम करने वास्ते आप लोगों रो सहयोग सब बड़ो जरूरी है। आपा सब लोग मिल पड़ा, जैसे सरपंच साहब, फौजी साहब बहुत बड़ो सहयोग कियो। मैं कुआ ने भागवत महापुराण माँ भागवत री आरे माते बड़ी कृपा रेला, लीला लहर रेला। भगवान करे आप रो पैसो धर्म में लागो है। कहते हैं जो पैसा धर्म के नाम लगता है वो उस लोग में जरूर कई गुना ज्यादा मिलता है।